क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी दौड़ का हिस्सा है जिसका कोई फिनिशिंग लाइन ही नहीं है? रोज सुबह वही अलार्म, वही मजबूरी वाली नौकरी और वही मन में एक चुभता हुआ सवाल, क्या मैं इसी के लिए बना था? ज्यादातर लोग जिंदगी जीते नहीं हैं, बस काटते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उन्हें इसकी आदत हो जाती है। लेकिन आज द मेटा बुक्स पर हम इस आदत को तोड़ने आए हैं। जेम्स अल्टुचर की मास्टरपीस रीइन्वेंट योरसेल्फ हमें सिखाती है कि खुद को दोबारा बनाना कोई चॉइस नहीं, बल्कि आज के दौर में सर्वाइवल का एकमात्र तरीका है। जेम्स ने अपना सब कुछ खोया, पैसा, रुतबा और भरोसा, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल डोज नहीं है जो 2 मिनट में उतर जाए। ये एक ब्लूप्रिंट है अपनी पहचान को फिर से लिखने का। अगर आप पूरी तरह टूट चुके हैं और हार मानना चाहते हैं तो ठहरिए, अभी आपकी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं लिखा गया है। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए, तो इस सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि द मेटा बुक्स पर हमारा मकसद आपकी बुक शेल्फ भरना नहीं, आपकी सोच को बदलना है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जिम्मेदारी लो, जिंदगी बदलेगी। जेम्स अल्टुचर इस किताब के पहले ही पन्ने पर एक ऐसा कड़वा घूंट पिलाते हैं जिसे हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहते हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी आज एक कचरा है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। सुनने में बुरा लगा, लगना भी चाहिए। हम अपनी हर नाकामी का टोकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने में उस्ताद हैं। कभी मंदी का बहाना, कभी खराब बॉस का रोना, तो कभी मेरी किस्मत ही फूटी है वाला इमोशनल ड्रामा। लेकिन जेम्स कहते हैं कि जिस दिन आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसी दिन आप अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ देते हैं। अक्सर हम जिसे मजबूरी कहते हैं, वो असल में हमारा डर होता है। हम उस नौकरी को नहीं छोड़ते जिसे हम नफरत करते हैं, क्योंकि हमें हर महीने आने वाले चंद रुपयों की आदत हो गई है। हम उस रिश्ते से बाहर नहीं निकलते जो हमें अंदर से खोखला कर रहा है, क्योंकि हमें अकेले रहने से डर लगता है। हमने अपने कंफर्ट जोन को ही अपनी जेल बना लिया है। जेम्स एक बहुत चुभता हुआ सवाल पूछते हैं, अगर आज तुम्हारी कुर्सी छिन जाए, तुम्हारी डिग्री रद्दी हो जाए, तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है जिसके लिए दुनिया तुम्हें पैसे देने को तैयार हो? अगर जवाब ना है तो आप खतरे में हैं। दुनिया डिग्री को नहीं, वैल्यू को पैसा देती है। जेम्स खुद करोड़पति से सड़क पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने रोने के बजाय खुद से एक सवाल पूछा, मैं आज क्या नया सीख सकता हूं? उन्होंने खुद को एक स्टूडेंट बना लिया। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, कोई सुपर हीरो, कोई सरकार या कोई चमत्कार आपको बचाने नहीं आ रहा। ये बात शुरुआत में डराती है, लेकिन यही आपकी असली आज़ादी है। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि मेरी नैया का खेवनहार मैं ही हूं, उसी पल से आप दूसरों से शिकायत करना बंद कर देते हैं। खुद को दोबारा बनाना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये हर सुबह लिया गया एक छोटा सा फैसला है, अपने दिमाग को नई जानकारी देने का, अपने शरीर को थोड़ा और मजबूत बनाने का, अपनी स्किल्स को और धार देने का। दोस्त, अगर आज आप जहां हैं वहां खुश नहीं हैं, तो कल भी वही करते रहना पागलपन है। अपनी कहानी का पेन किसी और के हाथ में मत दीजिए। उठिए, जिम्मेदारी लीजिए और सवाल पूछिए, अब आगे क्या? क्योंकि रीइन्वेंशन की शुरुआत सॉरी से नहीं, जिम्मेदारी से होती है। चैप्टर 2, सबसे पहले खुद को बचाओ। दोस्तों, जब एक हवाई जहाज खतरे में होता है तो सबसे पहले क्या निर्देश दिया जाता है? दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। जिंदगी के साथ भी यही सच है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब हमारी जिंदगी बिखर रही होती है, जब हम कर्ज में डूबे होते हैं या हमारा दिल टूटा होता है, तब हम पागलों की तरह बाहर समाधान ढूंढते हैं। हम और ज्यादा काम करते हैं, और ज्यादा लोगों से सलाह मांगते हैं, और ज्यादा सोशल मीडिया के शोर में खुद को खो देते हैं। जेम्स अल्टुचर चैप्टर 2 में एक कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछते हैं, अगर इंजन ही जल रहा है तो आप गाड़ी तेज भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप खुद एक एसेट हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी बैंक बैलेंस नहीं, आपकी डिग्री नहीं, बल्कि आप खुद हैं। अगर मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन अगर उसका प्रोसेसर ही फूक जाए तो मोबाइल कचरा है। आपका शरीर और आपका मन आपका प्रोसेसर है। जेम्स कहते हैं, यू आर दी एसेट। अगर आप खुद को ठीक नहीं रखेंगे तो आप अपनी सल्तनत खड़ी कैसे करेंगे? रीइन्वेंशन की शुरुआत बाहर की दुनिया जीतने से नहीं, बल्कि इन 4 चीज़ों को संतुलित करने से होती है। शारीरिक यानी फिजिकल। क्या आप सो रहे हैं? क्या आप कचरा खा रहे हैं? बीमार शरीर के साथ आप अमीर बनने के सपने नहीं देख सकते। मानसिक यानी मेंटल। क्या आपका दिमाग रोज कुछ नया सीख रहा है या बस पुराने डर को दोहरा रहा है?
भावनात्मक यानी इमोशनल। उन लोगों को अपनी जिंदगी से डिलीट करें जो आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं। नेगेटिव लोग वो दीमक हैं जो आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं। आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। इसका मतलब धर्म नहीं, इसका मतलब है ठहराव, खुद के साथ कुछ पल की शांति। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए मर मिटना ही महानता है, लेकिन जेम्स कहते हैं जब वो सड़क पर आ गए थे तब उन्हें बचाने कोई नहीं आया। उन्होंने सबसे पहले शराब छोड़ी, अपनी नींद पूरी की और खुद की इज्जत करना शुरू किया। जब आप खुद की कद्र करते हैं तभी दुनिया आपको कद्र की नज़रों से देखती है। आत्मविश्वास कोई जादुई दवा नहीं है, ये तब आता है जब आप खुद से किए हुए छोटे छोटे वादे निभाने लगते हैं। रोज़ 10 मिनट की एक्सरसाइज या रोज़ एक पेज पढ़ना, यही वो छोटी ईंटें हैं जिनसे आपके आत्मविश्वास का महल खड़ा होगा। मेरे दोस्त, दुनिया को बचाने की फिक्र छोड़ो, आज ज़रा खुद की फिक्र करो। खुद को इस दलदल से बाहर निकालना तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप खुद को बचा लेते हैं तभी आप दुनिया को जीतने के काबिल बनते हैं। चैप्टर 3, स्किल्स ही आपकी असली ताकत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी डिग्री या आपकी कुर्सी आपको बचा लेगी? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जेम्स अल्टुचर इस चैप्टर में एक ऐसा सच बताते हैं जो आपके होश उड़ा देगा। वो कहते हैं आपकी जॉब एक रेंटेड प्रॉपर्टी है, यानी किराए का मकान, जो आपसे कभी भी छीनी जा सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स आपकी अपनी ज़मीन है। आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है। जो स्किल आज आपको लाखों कमा कर दे रही है, हो सकता है कल उसे एक AI टूल मुफ्त में कर दे। तो फिर रास्ता क्या है? जेम्स एक बहुत ही अनोखी तकनीक बताते हैं, द 10 आइडियाज़ रूल। वो कहते हैं कि हर रोज़ 10 नए आइडिया लिखिए, चाहे वो कितने भी बकवास क्यों न हो। इसका मकसद रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की मांसपेशियों को ट्रेनिंग देना है। ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उनका दिमाग सोचना बंद कर देता है। जिस दिन आप सोचना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आप विक्टिम नहीं बल्कि क्रिएटर बन जाते हैं। जेम्स कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ में मास्टर होना काफ़ी नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप 2 अलग अलग स्किल्स को जोड़ देते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप एक डेवलपर हैं, लेकिन अगर आपको कोडिंग के साथ पब्लिक स्पीकिंग भी आती है तो आप एक लीडर और इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। रीइन्वेंशन का मतलब भीड़ में शामिल होना नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स का ऐसा कॉम्बो बनाना है कि आपका कोई मुकाबला ही न रहे। हम में से ज़्यादातर लोग कॉलेज खत्म होते ही सीखना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन जेम्स के मुताबिक जिस दिन आपकी लर्निंग रुकी, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो गया। दुनिया इमोशंस पर नहीं, वैल्यू पर चलती है। आप दुनिया की जितनी बड़ी समस्या हल करेंगे, दुनिया आपको उतना ही बड़ा इनाम देगी। और समस्या हल करने के लिए चाहिए लेटेस्ट स्किल्स। नौकरी की सुरक्षा एक मानसिक जंजीर है। जेम्स हमें सिखाते हैं कि खुद को नौकरी के भरोसे मत छोड़िए। खुद को इतना काबिल बना लीजिए कि कल अगर आपकी कंपनी बंद भी हो जाए तो आपको डर न लगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथों में वो हुनर है जो कहीं भी फिर से साम्राज्य खड़ा कर सकता है। याद रखिए, आप वो नहीं है जो आपके विजिटिंग कार्ड पर लिखा है, आप वो हैं जो आप कर सकते हैं। अपनी स्किल्स पर निवेश करना दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका रिटर्न कोई सरकार या कोई मंदी आपसे छीन नहीं सकती। खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि जिंदगी के उतार चढ़ाव आपको डरा ना सकें। रीइन्वेंशन का मतलब है हर दिन खुद का एक अपग्रेड वर्जन लॉन्च करना। चैप्टर 4, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 95% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गुजारा करने में क्यों निकाल देते हैं? जेम्स अल्टुचर इसका एक बहुत ही तीखा जवाब देते हैं, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो बाकी के 94% लोग कर रहे हैं। हमारा समाज एक ऐसी फैक्ट्री बन गया है जो हमें सुरक्षित रहने की सलाह देता है। वही पढ़ाई करो जिसमें स्कोप है, वही नौकरी करो जो परमानेंट है, उतना ही सोचो जितना मुमकिन है। लेकिन हकीकत यह है कि भीड़ आपको सुरक्षा तो दे सकती है, पर कभी पहचान नहीं दे सकती। जेम्स कहते हैं कि जब आप कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो लीक से हटकर है, तो आपका दिमाग और आपके आसपास के लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। फेल हो जाओगे, लोग हंसेंगे, वक्त बर्बाद होगा। लेकिन याद रखिए, नया रास्ता हमेशा अजीब लगता है। अगर कोई आपको पागल नहीं कह रहा, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी उसी घिसी पिटी लकीर पर चल रहे हैं जहां पहले से ही बहुत ट्रैफिक है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारे पास परफेक्ट प्लान होगा तब हम कदम उठाएंगे, लेकिन जेम्स अपनी जिंदगी के मलबे से निकलकर हमें सिखाते हैं कि रीइन्वेंशन के लिए किसी नक्शे की जरूरत नहीं होती, आपको बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए।
उन्होंने खुद दर्जनों बार बिजनेस फेल किए, हजारों बार गलत फैसले लिए, लेकिन हर बार उन्होंने एक ऐसी चीज खोजी जो भीड़ को दिखाई नहीं दे रही थी। सफल लोग वो नहीं होते जो हवा का रुख देखकर बैठ जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हवा को अपनी तरफ मोड़ने का हुनर जानते हैं। भीड़ कल की बात करती है, लेकिन एक रीइन्वेंटर 2026 और उसके आगे की स्किल्स और ट्रेंड्स पर नजर रखता है। बदलाव को जल्दी अपनाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल सबक ये है कि जो गिरने से डरता है वो कभी ऊंचाई नहीं देख सकता। भीड़ में चलना आसान है, क्योंकि वहां कोई गिरता है तो कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन अकेले चलना मुश्किल है, क्योंकि सबकी नजरें आप पर होती हैं। और यही वो जगह है जहां असली लेजेंड्स पैदा होते हैं। दोस्त, अगर आपका रास्ता साफ और सीधा दिख रहा है तो शायद आप किसी और के रास्ते पर चल रहे हैं। खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो कोई और नहीं कर रहा। रीइन्वेंशन का असली मतलब है उस भीड़ को अलविदा कहना जो आपको औसत यानी एवरेज बनाए रखना चाहती है। क्योंकि इतिहास वो नहीं रचते जो नियमों का पालन करते हैं, इतिहास वो रचते हैं जो नियमों को दोबारा लिखते हैं। आम इंसान वहां रुक जाता है जहां रास्ता खत्म होता है, लेकिन एक रीइन्वेंटर वहीं से अपनी नई पगडंडी बनाना शुरू करता है। चैप्टर 5, आदतें बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, हम सब सफलता के किसी एक बड़े धमाके का इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि कोई लॉटरी लगेगी, कोई जादुई मौका मिलेगा और रातों रात हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जेम्स अल्तुचर इस चैप्टर में हमारा ये भ्रम तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि उन हजारों छोटे फैसलों से बनती है जो तुम सुबह से रात तक लेते हो। आपकी आज की जिंदगी आपकी पिछले 3 सालों की आदतों का रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप कल को बदलना चाहते हैं तो आज की अपनी चेकलिस्ट बदलनी होगी। जेम्स रीइन्वेंशन को किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा नहीं देखते। वो इसे हर दिन 1% बेहतर बनने का खेल मानते हैं। वो कहते हैं कि हर रोज सिर्फ 10 मिनट लिखना, 10 मिनट कुछ नया पढ़ना या 10 मिनट अपने आइडियाज पर काम करना शुरू में छोटा लग सकता है, लेकिन जैसे 1 रुपया ब्याज के साथ बढ़कर करोड़ों बन जाता है, वैसे ही ये 10 मिनट एक दिन आपको अपनी इंडस्ट्री का लीडर बना देते हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर दुखी होते हैं, तो दुखी रहना आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप हर मुश्किल काम को कल पर टालते हैं तो नाकामी आपकी पहचान बन जाएगी। जेम्स सिखाते हैं कि रीइन्वेंशन का मतलब है अपनी पुरानी आदतों की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना और नए सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करना। जेम्स अपनी सफलता का श्रेय इन 4 आदतों को देते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने सबसे बुरे दौर में भी नहीं छोड़ा। शारीरिक आदत, रोज पसीना बहाना और सही ईंधन लेना। मानसिक आदत, रोज 10 नए आइडियाज लिखकर अपने दिमाग को थकाना। भावनात्मक आदत, जहरीले लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाना। आध्यात्मिक आदत, ये याद रखना कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। जेम्स अल्तुचर खुद कई बार जीरो पर पहुंचे, लेकिन हर बार वो वापस इसलिए आ पाए क्योंकि उनके पास आदतों का एक सिस्टम था। जब पैसा चला जाता है तब सिर्फ आपकी आदतें ही होती हैं जो आपको दोबारा खड़ा करती हैं। वे कहते हैं, अमीर होना कोई किस्मत नहीं, बल्कि सही आदतों का बाय प्रोडक्ट है। मेरे दोस्त, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन आज की अपनी आदतों को आईने में देखो। क्या आपकी आज की दिनचर्या उस इंसान से मेल खाती है जो आप 2026 में बनना चाहते हैं? अगर नहीं, तो आज ही एक छोटी सी आदत बदलिए, क्योंकि जिंदगी बदलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस अपने पुराने वर्जन को धीरे धीरे डिलीट करने और नए वर्जन को लिखने का नाम है। आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें तय करेंगी कि आपकी किस्मत क्या होगी। चैप्टर 6, डर आपका दुश्मन नहीं, आपका कंपास है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है, असल में वही आपकी तरक्की का रास्ता छिपा होता है? जेम्स अल्तुचर इस आखिरी चैप्टर में रीइन्वेंशन की सबसे बड़ी दीवार को ढहा देते हैं, और वो दीवार है डर। हमें लगता है कि सफल लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि डर सबको लगता है। फेल होने का डर, समाज की थू-थू का डर, पैसा खोने का डर। फर्क सिर्फ इतना है कि आम इंसान डर के आगे घुटने टेक देता है, जबकि एक रीइन्वेंटर डर को अपना जीपीएस बना लेता है। जेम्स कहते हैं कि जब आपके अंदर किसी काम को लेकर डर पैदा हो, तो समझ जाइए कि आप कुछ नया और बड़ा करने वाले हैं। डर इस बात का सबूत है कि आप अपने कंफर्ट जोन की सरहद को पार कर रहे हैं।
जिसे आप खतरा समझ रहे हैं वो असल में आपके दिमाग का एक सिग्नल है जो कह रहा है, सावधान, यहाँ विकास होने वाला है। जेम्स अपनी जिंदगी का एक काला पन्ना साझा करते हैं। जब उन्होंने करोड़ों का बिजनेस और अपनी इज्जत खो दी थी, तब उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि दुनिया क्या सोचेगी। लेकिन उन्होंने एक जादुई बात समझी। दुनिया को आपके संघर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपके नतीजों की तालियां बजाती है। इसलिए दूसरों के ओपिनियन की जेल से बाहर निकलिए। आपका डर आपके दिमाग की उपज है, हकीकत नहीं। इस चैप्टर का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है। जेम्स कहते हैं कि जिस दिशा में जाने से सबसे ज्यादा डर लग रहा है, वही दिशा आपके लिए सही है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो वहीं आपका कॉन्फिडेंस छिपा है। अगर आपको नया बिजनेस शुरू करने से डर लग रहा है, तो वहीं आपकी आर्थिक आज़ादी छिपी है। डर वो तीर है जो सीधे आपके अगले बड़े मौके की तरफ इशारा करता है। डर को एक बार में खत्म नहीं किया जा सकता, उसे धोखा दिया जा सकता है। जेम्स सलाह देते हैं कि छलांग मत मारो, छोटे कदम उठाओ। अगर नौकरी छोड़ने से डर लगता है, तो पहले साइड हसल शुरू करो। अगर नया हुनर सीखने से डर लगता है, तो रोज सिर्फ 15 मिनट उसे दो। जब आप छोटे छोटे कदम लेकर जीतते हैं, तो आपका आत्मविश्वास डर को निगलने लगता है। याद रखिए, री इन्वेंशन उन लोगों के लिए नहीं है जो कभी नहीं गिरे। ये उन लोगों के लिए है जो डर के मारे कांप रहे थे, फिर भी उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ाया। जेम्स अल्तूचर की ये किताब हमें सिखाती है कि खुद को दोबारा बनाने का मतलब निडर होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद काम करना है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आपको उन चीज़ों का दुख नहीं होगा जिनमें आप फेल हुए, बल्कि उन चीज़ों का मलाल होगा जो आपने डर के मारे कभी की ही नहीं। अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के लिए डर को गले लगाना सीखिए। चैप्टर 7, फेल होना सीखो। दोस्तों, समाज ने हमें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया है। हमें सिखाया गया है कि फेल होना शर्म की बात है, फेल होना मतलब कहानी का खत्म हो जाना है। लेकिन जेम्स अल्तूचर इस चैप्टर में इस सोच की धड्डियां उड़ा देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि तुम कुछ नया कर ही नहीं रहे हो। जेम्स के लिए फेलियर कोई ब्रेक नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा टीचर है। आइए जानते हैं कैसे। हम अक्सर फेल होने पर खुद को कोसते हैं। हमें लगता है कि हमारी काबिलियत खत्म हो गई, लेकिन जेम्स इसे एक वैज्ञानिक की तरह देखते हैं। एक वैज्ञानिक जब लैब में फेल होता है तो वो रोता नहीं है, वो डेटा इकट्ठा करता है। वो समझता है कि कौन सा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। री इन्वेंशन का मतलब भी यही है। फेल होना आपकी पहचान नहीं है, ये बस एक संकेत है कि आपको अपनी दिशा थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। जेम्स एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि परफेक्ट होना सुरक्षित है, लेकिन फेल होना ज़रूरी है। अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी जिंदगी सेफ जोन में खेल रहे हैं। और याद रखिए, सेफ जोन में कभी बड़े साम्राज्य खड़े नहीं होते। फेलियर का डर आपको एवरेज बनाए रखता है। री इन्वेंट होने वाला इंसान फेलियर से भागता नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर पूछता है, तूने आज मुझे क्या नया सिखाया। जेम्स अपनी जिंदगी के उन दिनों को याद करते हैं जब उन्होंने करोड़ों का नुकसान झेला था। वो कहते हैं कि बड़े फेलियर से बचने का तरीका है छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना। हर दिन कुछ नया ट्राई करो। अगर वो काम नहीं करता तो आप सिर्फ थोड़ा सा वक्त और पैसा हारते हैं, लेकिन तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा कमाते हैं। यही वो तजुर्बा है जो आपको अगली बार शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से शुरुआत करने में मदद करता है। जब हार सामने खड़ी हो तो ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछिए कि अब मैं इसे अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ। जेम्स का मानना है कि जो इंसान गिरकर मिट्टी झाड़ता है और दोबारा खड़ा होकर मुस्कुराता है, उसे ये कायनात भी नहीं हरा सकती। फेलियर आपको वो स्किल्स सिखाता है जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, जैसे धैर्य, हिम्मत और जुगाड़। दोस्त, हारना तब तक हार नहीं है जब तक आप मैदान नहीं छोड़ देते। जेम्स अल्तूचर खुद कई बार जीरो हुए, लेकिन हर बार उन्होंने अपने फेलियर को एक सीढ़ी बना लिया। फेल होना एक गाइड की तरह है जो आपको बताता है कि असली सोना कहाँ छिपा है। री इन्वेंशन का असली मतलब अपनी नाकामियों को छिपाना नहीं, बल्कि उन्हें पदक की तरह पहनना है। क्योंकि आपकी असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितनी बार सफल हुए, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी बार गिरकर वापस खड़े हुए। चैप्टर 8, नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, अगर आप एक कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान हैं तो यकीन मानिए आप गलत कमरे में बैठे हैं। जेम्स अल्तूचर इस चैप्टर में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर आपका ईगो थोड़ा चोटिल हो सकता है। वो कहते हैं, तुम चाहे कितने भी जीनियस क्यों ना हो, अगर तुम अकेले हो तो तुम कमज़ोर हो।
री-इन्वेंशन का मतलब सिर्फ अकेले कमरे में बैठकर खुद को सुधारना नहीं है। इसका मतलब है सही लोगों से जुड़कर अपनी ताकत को 10 गुना बढ़ाना। जेम्स कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अगर आपके दोस्त हर वक्त महंगाई, सरकार और किस्मत का रोना रोते हैं तो आप कभी री-इन्वेंट नहीं हो पाएंगे। गलत लोगों का साथ उस जंजीर की तरह है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। री-इन्वेंशन की पहली शर्त है अपनी संगति का फिल्टर साफ करो। अक्सर लोग समझते हैं कि लिंक्डइन पर हजारों फ्रेंड्स या फॉलोअर्स बना लेना ही नेटवर्क है। जेम्स इसे नकारते हैं। वो कहते हैं कि असली नेटवर्क का मतलब है मदद करने की नीयत। किसी को सिर्फ इसलिए मैसेज मत करो कि तुम्हें उससे काम है, बल्कि पहले ये सोचो कि तुम उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू जोड़ सकते हो। नेटवर्क को नर्चर करना पड़ता है, जैसे एक छोटे पौधे को पानी देना पड़ता है। जिस दिन आपको जरूरत होगी यही लोग आपकी ढाल बनकर खड़े होंगे। जेम्स एक बहुत ही अनोखी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ऊपर वालों से मत जुड़ो, बल्कि उन लोगों से भी जुड़ो जो आपसे बहुत छोटे हैं या आपसे बिल्कुल अलग फील्ड में हैं। नए लोग नए आइडियाज लाते हैं। कभी कभी एक कॉलेज का स्टूडेंट आपको वो सिखा सकता है जो एक सीईओ नहीं सिखा सकता। री इन्वेंशन का रास्ता डाइवर्सिटी से होकर गुजरता है। किताब में एक बहुत पावरफुल लाइन है, अपॉर्चुनिटीज डोंट फ्लाई लाइक क्लाउड्स, दे आर ब्रॉट बाय पीपल। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी नया बिजनेस या कोई भी बड़ी जॉब आपको किसी न किसी इंसान के जरिए ही मिलती है। अगर आप घर में छिपे बैठे हैं तो आप अवसर के दरवाजे बंद कर रहे हैं। दोस्त, खुद को री इन्वेंट करने का सबसे तेज तरीका यह है कि आप उन लोगों के बीच खड़े हो जाएं जो पहले से ही उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका अनुभव और उनकी गलतियां आपको सालों का समय बचा सकती हैं। री इन्वेंशन एक सोलो गेम नहीं है, ये एक टीम गेम है। अकेले चलकर आप तेजी से तो चल सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ जुड़कर आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। अपनी जिंदगी बदलनी है तो अपना सर्कल बदलिए। चैप्टर 9, द पावर ऑफ 1%। दोस्तों, जेम्स अल्तुचर इस किताब का अंत किसी भारी भरकम उपदेश से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल लेकिन जादुई सच्चाई के साथ करते हैं। वो कहते हैं, बड़े बदलावों की नींव छोटे और गुमनाम कदमों पर टिकी होती है। हम अक्सर री इन्वेंशन का मतलब समझते हैं रातों रात करोड़पति बन जाना या एक दिन में पूरी जिंदगी पलट देना, लेकिन जेम्स का अनुभव कहता है कि जो पहाड़ जैसा बड़ा बदलाव आप बाहर देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हर रोज 1% अंदर से होती है। हमें आदत हो गई है क्विक फिक्स की, लेकिन री इन्वेंशन कोई ओवन में पकने वाला पिज्जा नहीं है, ये एक पौधे को बड़ा करने जैसा है। जेम्स कहते हैं, बी द चूजर नॉट द चोजन। हालात के शिकार मत बनिए कि वक्त बुरा है या मेरे पास पैसे नहीं है, बल्कि हर सुबह ये चुनिए कि आज आप अपने सपनों के लिए कौन सा छोटा कदम उठाएंगे। जेम्स ने जब रोजाना 10 आइडिया लिखना शुरू किया तो पहले दिन कुछ नहीं बदला, पहले हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 साल बाद उनके पास 3,500 से ज्यादा आइडियाज थे। 5 साल बाद उनकी पूरी पहचान बदल चुकी थी और 10 साल बाद वो एक बिल्कुल नए इंसान थे। री इन्वेंशन का फॉर्मूला सीधा है, रोजाना थोड़ा सीखना, रोजाना थोड़ा डरना, रोजाना थोड़ा गिरना, एक नई जिंदगी। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपकी आज की हालत आपकी मंजिल नहीं है। जेम्स खुद कई बार राख में मिले और हर बार एक फीनिक्स पंछी की तरह उसी राख से जिंदा होकर बाहर निकले। उन्होंने सिखाया कि जब तक आप सांस ले रहे हैं, आपके पास खुद को दोबारा बनाने का मौका है। तो दोस्तों, ये थी जेम्स अल्तुचर की री इन्वेंट योरसेल्फ, एक ऐसी किताब जिसने हमें सिखाया कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना बंद करो। कोई सरकार, कोई बॉस या कोई लॉटरी आपको बचाने नहीं आएगी। आपको खुद अपनी ढाल और खुद अपनी तलवार बनना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप इस साल 2026 में वही पुराने आप बनकर प्रवेश करेंगे या एक अपग्रेडेड वर्जन बनकर? आज का आखिरी सवाल, वो कौन सा एक छोटा कदम है जो आप अभी इसी वक्त उठाने वाले हैं? चाहे वो एक पेज पढ़ना हो या किसी को माफ करना, कमेंट में अभी लिखिए, क्योंकि जो लिखा जाता है वो पूरा होता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और उस एक इंसान को जरूर भेजें जो आज हार मानकर बैठा है। द मेटा बुक्स के इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपके साथ मिलकर एक बेहतर कल की इबारत लिखते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। और याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद को हारने की इजाजत देते हैं। उठिए, संभलिए और खुद को फिर से गढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।